हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा आता है, चाहे उसको आप जीव विज्ञान के अंतर्गत शामिल करिए या फिर कृषि के अंतर्गत शामिल करिए, अक्सर पूछा जाता है। और मेरी कोशिश यही है कि हम कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर आए आपको, जिसमें आपको परेशानी ना हो और आपके स्कोर जो है अच्छी तरह से प्राप्त हो सके आपको। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सब्जियों के रंग और उनके स्वाद का कारण क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि लहसुन में सल्फर के कारण गंध होती है, टमाटर में लाइकोपीन होता है। तो ये इसी तरह से सभी सब्जियों और फलों के कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ न कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं। इन रसायनों के कारण ही इनका जो है स्वाद और इनका रंग जो है बदलता रहता है। तो ये आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए, जिससे कि आपको कुछ लाभ हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इनकी सब्जियों का कारण क्या है और इनके तीखे होने का और इनके रंग का कारण क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो पूछा गया है मूली का तीखापन। मूली में जानते हैं तीखी होती है, तो मूली का तीखापन का कारण क्या होता है। तो उसमें आइसोसाइनेट नामक जो है रसायन होता है, उसके कारण मूली का तीखापन आपको लगता है। तो क्लियर हो गया, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही मिर्च में चरपराहट होती है। जो मिर्च का तीखापन है, जो चरपराहट मिर्च में होती है, वो किस कारण होती है, तो वो होता है कैप्सेसिन। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट या मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। सलजम में चरपराहट किस कारण होती है, तो सलजम भी जानते हैं आप, उसमें भी तीखापन होता है। तो सलजम में जो चरपराहट है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्लियर है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है सलजम में चरपराहट होती है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम। खीरा। खीरा तो आप जानते हैं, खीरे में कड़वाहट किस कारण होती है, कुकुरबिटेसीन के कारण होती है। किसके, कुकुरबिटेसीन के कारण जो है खीरे में कड़वाहट होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। पूछा जा रहा है प्याज में गंध का कारण क्या होता है। ठीक है, तो प्याज के गंध के कारण होता है एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड तत्व के कारण प्याज में गंध होती है। ठीक है, क्लियर है। और प्याज से जुड़ा एक और प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी, कि प्याज में को काटते समय आँख से में आंसू क्यों आते हैं। तो इसको भी अगर हम जानें तो एक सल्फेनिक तत्व होता है, सल्फेनिक रसायन होता है, सल्फेनिक। इसी के कारण जो है हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं प्याज काटते समय। ठीक है, और प्याज में गंध की बात करें तो एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड, याद रखिएगा इसे, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं APD। APD के कारण जो है प्याज में गंध होती है, यानी एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अगला देखते हैं हम। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, एलासीन डाई एलाई सल्फाइड। सल्फर होता है, ये सल्फर का एक रूप है एलासीन। एलासीन के कारण जो है लहसुन में गंध होती है। ठीक है, यह सल्फर का एक यौगिक है एलासीन। ठीक है, सल्फर का यौगिक है, इसी के कारण जो है लहसुन में गंध होती है। क्लियर है, एलासीन याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है करेले में कड़वाहट क्यों। करेला जानते हैं आप, तीखा होता है खाने में। तो इसके कड़वाहट का जो कारण है वो है मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिट्राइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोमोडिकोसाइट, या एक और नाम है इसका टेट्रासाइक्लिट्राइटरपाइन। ये रसायन है, इसके कारण जो है करेले में कड़वाहट होती है। क्या है, मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिट्राइटरपाइन। याद हो जाएगा आपको, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा याद करने में याद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। पीपर में गंध कहाँ से होती है। पीपर में जो गंध होता है वो ओलियोरेसिन के कारण होता है। किसके कारण, ओलियोरेसिन। याद हो गया आपको, पीपल में जो गंध होती है वो है ओलियोरेसिन के कारण।
अगला क्या पूछा गया है, आलू का हरा रंग। ये जानते हैं ये आलू का एक प्रकार से रोग है, या आलू में हरा रंग किस कारण होता है, तो सेलेमिन या सोलनिन इसके कारण जो है आलू में हरा हो जाता है। कई आलू देखे होंगे आपको हरे रंग के हो जाते हैं, खाने लायक नहीं होते, उनको फेंक दिया जाता है। तो उसका जो कारण होता है वो सेलेमिन या सोलोनिन ये तत्व होता है। अगला देखते हैं हम, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोपीन। बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण। ठीक है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, वहाँ तो प्याज में जो प्याज का जो गंध है उसकी बात की थी हमने। तो प्याज की गंध की अगर हम बात करें तो प्याज की गंध APD एलाइज प्रोपाइल्स डाइसल्फाइड का होता है। लेकिन जो प्याज में लाल रंग उसका जो होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है, क्या है, एंथोसायनिन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है। अगला देखें हम, मिर्च में लाल रंग क्यों होता है। आपने यहाँ पे देखा था कि मिर्च का चरपराहट या मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। लेकिन जब मिर्च पक जाता है तो उसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है कैप्सेथिन। कैप्सेसिन के कारण जो है वो तीखा होता है और कैप्सेथिन के कारण जो है लाल रंग का होता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसायनिन। ठीक है, आपने यहाँ भी देखा कि एंथोसायनिन प्याज में भी लाल रंग के कारण होता है, लाल रंग का कारण जो है एंथोसायनिन है, और गाजर में भी लाल रंग का कारण जो है एंथोसायनिन, यानी एंथोसायनिन से रंग जो है लाल हो जाता है। तो जिसमें पाया जाएगा उसका रंग लाल होगा। इसके बाद क्या है, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। पीला वाला गाजर आपने देखा होगा, या पीला नहीं होता, वो नारंगी रंग का होता है। तो उसमें उसका कारण नारंगी कैसे हो जाता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ये गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। चलिए आगे देखते हैं, प्याज का पीला रंग, कुछ प्याज पीली भी होती है, ये भी आप जानते हैं। तो प्याज का पीला रंग जो है क्वेरसिटीन के कारण होता है। जो प्याज का पीला रंग है वो है क्वेरसिटीन के कारण होता है। और प्याज में लाल रंग जानते हैं ये आप, एंथोसायनिन के कारण होता है। ठीक है, और हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है, तो कुकरमीन के कारण हल्दी का रंग जो है पीला हो जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अरवी की सब्जी बनती है, आपने देखा होगा। अरवी में कनकनाहट या हाथ में खुजलाने जैसा कुछ हो जाता है, लगने लगता है उसको काटने पे, तो इसका जो कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट और किसमें पाया जाता है, तो वो होता है किसमें, अभी हमने देखा तो शलजम में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, और अरवी में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट किस में पाया जाता है, वहाँ पे वो कनकनाहट या चरबराहट न दे करके बस ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे शलजम में और अरवी में जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, तिलहन के तेल का पीला रंग, यानी तिलहन जो तेल होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीनाइज्ड के कारण जो है तेल का रंग पीला होता है। और इसका पूरा रासायनिक नाम देखें तो इसको बोला जाता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, AIT। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। तेल में पीला रंग का कारण क्या होता है, कैरोटीनाइज्ड या एलाइल आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, या फिर कैरोटीनाइज। चलिए अगला देखते हैं हम, सूरजमुखी के तेल में कसैलापन। सूरजमुखी का तेल थोड़ा सा कड़वा कसैला होता है, तो उसका कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण जो है उसका रंग उसका जो स्वाद है वो कसैलापन हो जाता है। ठीक है, अगला पूछा गया है, चने की पत्ती में खटास। चने का साग आपने खाया होगा, इसे बोलते हैं चने का साग। इसका कारण उसमें खट्टापन होता है, इसका कारण क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है चने की पत्ती में, इसलिए उसका रंग जो है उसके पत्ती में खटास होता है। अगला पूछा गया है, पपीता में पीला रंग, तो केरीजेंथिन पाया जाता है पपीता में, इसलिए उसका रंग जो है पीला हो जाता है। ठीक है,
और इम्पॉर्टेंट एक है आंवले का कसैलापन। आंवला आप जानते हैं कसैला लगता है खाने में, उसका कारण क्या होता है? टैनिन होता है उसका कारण। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगर इसको एक बार और रिपीट कर ले हम तो याद हो जाएगा हमें। चलिए एक बार और शुरू करते हैं तेज़ी से। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन, शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन, प्याज में गंध एलाइज प्रोपाइल डाइसल्फाइड यानी कि APD। ठीक है, इसके बाद लहसुन में गंध एलासिन डाई एलाइल डाइसल्फाइड उसका नाम है। इसके बाद हम देखें करेले में कड़वाहट मेमोर्डिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन होता है, या फिर मेमोर्डिकोसाइट। ठीक है, अगला देखते हैं पीपल में गंध ओलियोरेसिन होता है, आलू का हरा रंग सेलेमिन या सोलनिन होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण, और गाजर में लाल रंग एंथोसाइन यानी कि एंथोसाइनिन होने पे रंग बदल जाता है, लाल रंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गाजर में लाल के साथ साथ नारंगी रंग भी होता है, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेरसिटिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है कुरकुमीन। ठीक है, कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। अरवी में कनकनाहट किसके कारण होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट अरवी और शलजम दोनों में पाया जाता है। तिलहन के तेल का पीला रंग क्यों होता है? तो कैरोटिनाइट प्रक्रिया के कारण जो है वो पीला हो जाता है। एलाइल आइसोथाइसाइनेट कहा जाता है उसे। इसके बाद सूरजमुखी के तेल का कसैलापन किस कारण होता है? ऑक्सीडेशन क्रिया के कारण तेल जो है कसैला हो जाता है। चने की पत्ती में खटास ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। पपीता में पीला रंग केरिजेथिन के कारण होता है, और आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा और ये काफ़ी बार पूछा गया है और अब फिर भी पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसे एक दो बार देख लेंगे, बढ़िया से तैयार कर लेंगे और इसे लिख लेंगे तो और अच्छा तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और हमें भी उत्साह बढ़े और हम भी कुछ अच्छा लेकर के आपके लिए आते रहें। अगले क्लास में हम कुछ और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जिस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।